And as an actor, batting on yourself with such a huge production, how did you bring all of this together? पहली बात तो ये, you gotta bet on yourself because you should be the first one to bet on yourself. और इसी पागलपन वाली सोच वाले लोग आसपास रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी आप पे बेट करेंगे. I've always been told by my fans, Jamalians, they're like a family and I listen to a lot of things they tell me, this is how you promote and all that. मुझे अक्सर बोला जाता था कि आपको बड़े बजट की फिल्म करने की ज़रूरत है, आपको बड़े बजट की फिल्म करने की ज़रूरत है. I thought it's right and I need to work with a leading lady who is really the star. You need to get a cast opposite news. ये सब की ज़रूरत थी उनके मुताबिक, लोगों के मुताबिक. तो मैंने ऊपर वाले को कहीं मन में बोल दिया होगा कि आई थिंक दिस शुड ऑल कम टुगेदर एंड दिस इज एज सिंपल एज इट जस्ट फेल इन इट्स प्लेस. जैसे नोरा बोल रही थी, शी वाज लाइक द लास्ट मिनट एंट्री. बहुत मुश्किल होता है किसी को ढूंढो आप जिसको फिल्म में रोलर ब्लेडिंग करवानी हो. हमारी एक्ट्रेसेस फिट तो बहुत हैं मगर उनको आना चाहिए. उसके बाद उनको समय देना पड़ेगा कि ट्रेनिंग भी करें. शी डिड. थैंक यू, यू गिव इट योर ऑल. That was amazing. Thank you. So ऐसे करते हैं ना, सब कुछ सही हो गया, and that's what you see now. It feels nice. Thank you. Congratulations team for such a super sleek trailer. विद्युत, आपके बारे में सब जानते हैं, डेयर डेविल अवतार के बारे में सब जानते हैं. इसका टैग है जिएगा तो जिएगा. आपके लिए रियल लाइफ में वो कौन सा मोमेंट है जो ये टैगलाइन इस पे फिट बैठता है? बहुत अलग बहुत दूर की बोलते हैं. बहुत अलग अलग मोमेंट है जहाँ पे ये इस्तेमाल किया जा सकता है. मेरी लाइफ में जीतेगा तो जिएगा. मुझे लगता है कि अगर मैं किसी का दिल जीत लेता हूँ तो मुझे और जीवन मिलता है अंदर से, मुझे बहुत खुशी मिलती है. दिस इज वन ऑफ द प्लेसेस आई लाइक टू विन. मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ मांगना चाहता है उसके मांगने से पहले ही दे दो उसको. मैं वहाँ पे, मुझे लगता है मेरी जीत हो गई. सो ये है हर पल यार. अगर आपको लगता है कि आपको जीतने की जरूरत है, जीतना ये नहीं होता कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड. आपके सोच में अगर कोई चीज आई है और आपने कर दी, वो आपकी जीत है. रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है. तो मुझे ऐसा भी लगता है. जो आपने किया वो काफी बज़ में था. दुनिया के लिए वो थर्स्ट ट्रैप भी था, आपके लिए एम्पावरिंग था. क्या था वो? चूंकि आप मेरे दोस्त हैं और आप हर साल मेरे से इंटरव्यू करते हैं, आप बताइए जितना आप मुझे जानते हैं, मैंने क्यों किया था और क्या उसके रीजन था पीछे. बताना. माइक ले भाई, तो मेरा दोस्त है. क्योंकि ये हमारे जर्नलिस्ट हैं, हर चीज के बारे में गौर करते हैं. इनके भी अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं. एंड ही समबडी हु, बताइए ना आपको क्या लगता है. मैंने क्वेश्चन में आंसर दिया था वैसे एम्पावरिंग. वैसे वो काफी लोगों को इंस्पायरिंग भी लगा. मेरे लिए इंस्पायरिंग था. आप क्या समझते हो, आप बताओ. मैं पिछले 14 सालों से ये कर रहा हूँ. मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि लग्जरी एक बहुत खतरनाक चीज है. होता क्या है कि आपको आदत पड़ जाती है, कोई आपके लिए ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है. जैसे ह्यूमंस के पहले पूंछ होती थी, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, निकल गई. लग्जरी के साथ भी ऐसा ही है. आपको इतनी मिलने लग जाती है कि आपकी ना जो नॉर्मल एबिलिटीज हैं वो खराब हो जाती हैं. मुझे लगता है कि हर आदमी को अपने साथ समय बिताना चाहिए. मौके मिले तो कपड़े उतार के बिताओ. और मैं हर साल करता हूँ, चाहे वो 1 महीने के लिए करूँ, 15 दिन के लिए करता हूँ. आई एंजॉय बीइंग इन विल्डरनेस. आई एंजॉय बीइंग इन प्लेसेस वेयर देयर इज नोबडी अराउंड. आई कैन डू एवरीथिंग एंड फेल. खाना बनता नहीं है तो रेडीमेड खाना बना लेंगे. सो इस तरह की चीजें करता हूँ मैं अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत 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 खुश रखने के लिए. सो दैट्स व्हाई आई डू इट एंड आई लव इट. Hello, in the center here, your right hand side, left hand side, sorry, yeah, here. शिल्पा here from मायापुरी मैगजीन. मेरा सवाल अर्जुन आपसे है. आपके नेगेटिव किरदारों की अगर बात करें तो उस पर काफी काम आप करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हुए नजर आते हैं. यहाँ पर भी हम देख रहे काफी वक्त बाद हम आपको सिनेमाज में देख रहे हैं, अलग अंदाज में, अलग अवतार में. और आपने कहा कि काफी बोन्स भी आपने क्रैक किए फॉर दिस रोल. क्या कहेंगे इस अंदाज से वापसी करना? क्या कुछ रीजंस रहे, क्या कुछ एक्साइटिंग लगा आपको फॉर चूजिंग दिस प्रोजेक्ट? आई थिंक वापसी करना एंड ऑल कुछ ज़्यादा ही हो गया. बट क्योंकि मैं कहीं गया नहीं था. बड़े
आराम से अपने फिल्में चूज़ करता हूँ और सोच समझ कर चूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कि अगर आप जल्दबाजी करते हो स्पेशली फिल्म चूज़ करने में तो ज़्यादा करके आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। और जब ये फिल्म आई थी तो मुझे पता था कि इसमें बहुत कुछ है जो हम ला सकते हैं। एक एक्शन फिल्म में इतना इमोशन लाना आसान नहीं होता। आई थिंक देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आदित्य कुड ब्रिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इमोशन टू दिस कैरेक्टर, और वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। वही नहीं कि अगर बस एक नेगेटिव कैरेक्टर हो या एंटागनिस्ट हो या विलन हो जैसे हम कहते रहते हैं हमारी फिल्मों में। आई थिंक दैट वाज अ वेरी रॉन्ग कॉनोटेशंस टू गिव टू अ पर्सन। वो भी एक इंसान होता है, उस इंसान के भी इमोशंस होते हैं। उस इमोशंस को किस तरीके से आप निकाल सकते हो, उसकी बिलीफ सिस्टम क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, वो बहुत मायने रखती है मेरे लिए। उसकी क्रैकिंग पॉइंट क्या है कि जब आपका ये जो फिल्म है क्रैक, इट्स नॉट जस्ट क्रैक बिकॉज अच्छा बंदा क्रैक है, ये पागल है, वो नहीं है। There's a cracking point to every character, which I saw in that script, which I really, really enjoyed. And I saw the cracking point to my character, a cracking point to Vidyut's character, a cracking point for Nihal's character, you know, a cracking point for other characters within the film, for even Nora's character, वो जब जुड़ जाती है in the race. So there's a cracking point there for everybody. But to find that emotion, I think was very important for me. और उसके लिए हम साथ में बहुत बैठे थे। ये आजकल मैं गोवा में रहता हूँ तो इनके लिए थोड़ी मुसीबत हो जाती है मुझे आके मिलने के लिए। तो ये आए थे घर पे, काफ़ी बैठे हम एंड days in Arjun's house. Yeah, we spent days together कि ये what will be the philosophy, and I think वो एक बात है which comes out. This guy has his own ambitions. He believes कि वो right है। जो कोई गलत भी कर रहा है उसको नहीं लगता मैं गलत कर रहा हूँ, उसको तो लगता है मैं सही कर रहा हूँ, आप सब गलत हो। तो जब आप पिक्चर देखोगे होपफुली आप मेरे साइड पे आ जाओगे। थैंक यू। वेल Dark side. अगला सवाल अंकित आपके लिए। टेलीविजन हो, मराठी सिनेमा हो, हर जगह हमने आपको देखा है। अमेजिंग तरीके से आपने अपने हर किरदारों को निभाया, और अब इस ट्रेलर में जिस तरह से हमने देखा, क्या कहेंगे, कितने एक्साइटेड है आप? अपना जो एक लंबा ग्राफ जो हमने आपको देखा है, आपका ग्रोथ देखा है, व्हाट डू यू टू से अबाउट दिस फेज? किस तरह से कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरी हार्ट रेट मेरे एक्साइटमेंट बता सकती है वैसे फिलहाल। बट ऑफ कोर्स जब कुछ बड़ा होता है लाइफ में तो वो किसी वजह से होता है, और इतनी बड़ी जगह पे इतने बड़े लोगों के साथ बैठना अपने आप में एक अचीवमेंट है, और इतनी बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा होना। मुझे लगता है कि आप किसी शहर जाते हो या कहीं प्रोफेशन चूज करते हो, आप नाम कमाते हो, आप पैसा कमाते हो, आप जैसे भाई ने बोला लग्जरी लाइफ सब कमाते हो। एक विश्वास कमाना एक अलग चीज़ होती है। शायद कहीं ना कहीं वो एक विश्वास मैंने आदि सर के विजन में जीता, या फिर वो थ्रू द प्रोसेस जीता मैंने। तो उस विश्वास का मैं कर्जदार हमेशा रहूँगा, और अगर उनके विश्वास पे खरा उतरने के लिए कि मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, चलो भाई विद्युत भाई के साथ नाम आ रहा है, अर्जुन सर है, नोरा है, बड़े नामों के साथ नाम जुड़ रहा है, चलो अब तो गाड़ी चल पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें उस किरदार को जब तक मैं किस वजह से भाई लड़ रहे हैं फिल्म में, अगर उस वजह को की कील नहीं ठुकेगी तो फिर वो मजा नहीं आएगा। तो ये मेहनत मैंने पूरी दिल से करी है। Hi Vidyut, Rashita here, towards your right. Firstly, the trailer looks really power-packed. One thing that I would like to ask you, the kind of action that you do, it keeps getting bigger and better with every movie. Does that ever put an extra added pressure on your shoulders, because now the audience, the critics, everyone for that matter, only expects the best from you? मैं खुश हूँ कि उनको उम्मीद है कि मैं सिर्फ अच्छा करूँ और बहुत अच्छा करूँ। जब ऐसा होता है तो आप एक्स्ट्रा करते हैं हमेशा। आपको भी लगता है कि अगर कुछ पागलपन करूँगा हो सकता है इनको ये पसंद आ जाए। सो आई एंजॉय पुशिंग द बार, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, जस्ट दैट दिस इज व्हाट्स टू बी डन एंड आई एंजॉय इट। Thank you. Hi, you're this side in the center. Hi, Nora. My question goes out to you.
Nora, in the trailer, we have seen that you're playing the character of an influencer, and right now influencers are taken over; they are ruling. So, what do you have to say about that? What is your opinion, and what were your preparations for the same? What's my opinion about influencers? Yeah, they are ruling right now, and of course, what were your preparations for your character? Definitely, yeah, you're right. It is an era of influencers now. I think, a lot of them have become stars in their own right. The kind of numbers they garner, the reach that they have. And it's quite exciting because I feel like the Gen Zs now have a different way of looking at careers, per se. A lot of them we used to grow up and say, oh, we want to be like a lawyer, engineer. Now it's like, 12-year-old girl or a boy would be like, I want to be an influencer. And it's actually a real job and people make a lot of money out of it. But it's not an easy job. You have to have a personality. So not just anyone can be an influencer. So with this role, I understood that Alia, because my character's name is Alia, she had to have a bubbly personality, it had to stand out, and it had to grab people's attention, the audience's attention, and that's what influencers do essentially. Hi Vidyut sir, on your right, Samir here from Movie Talkies. Sir, there's always a debate on social media about superstars not being able to perform the real stunts and all, and you have that you're one of those rare actors who have that image of the real action star. So, when it comes to, not every superstar get it. So, what do you look at this, how do you look at this angle, this debate going on social media? सही, हर आदमी हर काम थोड़ी कर सकता है, मगर वो जो कर सकता है मैं नहीं कर पाता हूँ. जो हिरन कर पाता है वो शेर नहीं कर पाता, जो शेर कर पाता है वो हाथी नहीं कर पाता. ये हर जगह के राजा हैं. सो हर आदमी अलग काम करता है. कई लोग ये करते हैं, कई लोग. And also people, compare our films to the Hollywood. Like Tom Cruise goes, that does that bike stunt in Mission Impossible, and people goes gaga over it. But it doesn't happen in India. So how do you look at the future of, real action stunt? It doesn't happen in India, मतलब मैं समझा. That kind of, the talk all over the globe. अभी नहीं तो कल तो हो ही जाएगी, कल नहीं तो परसों तो हो ही जाएगी. बट जैसे ये जो जिक्र कर रहे थे, हमारे ट्रेलर में लास्ट में एक सीन है जहाँ पे मैं ब्रिज पे चढ़ता हूँ. इन्होंने बहुत तमीज से बता दिया क्या हुआ था. असली में ये नहीं हुआ था. लाइट जा रही थी, रिहर्सल कर रहे थे, लाइट जा रही थी, रिहर्सल कर रहे थे, स्टंटमैन केबल लगा रहा है, हो नहीं रहा है. एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है. फिर बहुत देर हो गई. आदित्य दत्त ने कहा नहीं विद्युत, दिस इज नॉट सेफ, वी शुड नॉट डू इट. सो फिर और देर हो गई. फिर मैंने अब्बास को बोला कि मुझे करना है. सो उसने बोला अभी बहुत देर हो गई है. सो आई वेंट ऑन द ब्रिज एंड आई सेड मुझे ये स्टंट करना है, अब मैं प्रोड्यूसर हूँ, सुनो मैं करूंगा. सो आदित्य दत्त आ गए. ये हकीकत है. फिर आदित्य दत्त आ गया. सर दत्त तुम्हें करवाना पड़ेगा. यू नो आई कैन डू इट, यू नो आई कैन डू इट. ही सेड आई नो यू कैन डू इट. सो आई सेड देन यू शुड शूट इट. तब तक एक्शन डायरेक्टर जा चुके थे क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा. सो कोशिश तो कर रहे हैं, पूरे इस चीज में हम कोशिश कर रहे हैं. आज नहीं तो कल लोग बोलेंगे अरे बाबा कमाल हो गया. बोलेंगे तो सही. आई होप ये वाला सीन भी उतना ही वायरल हो जाए. होएगा. We'll take one more question. Yeah. Hi Arjun, Jaya here from Bollywood now. I just wanted to ask, how do you manage to make this difficult stunt look so seamless? What stunt? The stunt we have seen. Okay, I mean, I've tried to do mostly all my stunts in the film. It's been, I think, one of the most physically challenging films. पहले बार तो बोल दिया था कि ठीक है ये सब एक्शन होगा, it'll be so amazing, we'll do this, do that, and you feel okay, I'll be able to do all of that, but when you hug a Vidyut and you feel these muscles which you didn't even know existed in certain bodies, and I am quite a fit guy, but I was like, अरे ये कौन सा जानवर है? I had to really up my game on that department. It's not only that, it was not only just Vidyut. I think Vidyut and Aditya together had also selected this fantastic group of athletes from all over the world, okay, who come and are actually part of my this Maidan, the place where this whole contest is going to take place. But those guys, my God, they were fantastic. I was so inspired and in such awe in this movie, watching all these people do their things. So I had to constantly push myself. I had to constantly say, "Nahi, mujhe wapas karna hai. I have to do it. I have to do it." And in that process, I did slip a disc or two, and I was laid up in bed. And they were very kind to cancel shoot for
a good 2-3 weeks till I could recover and come back and finish the sequence. But yeah, we had to do it. And on the last day, Vidyut didn't leave me there also, because the disc that had got repaired, he displaced it again. So I had to go back into the hospital. So that's how we are, and that's how CRACKK was. And I don't think I would change it for anything, but I don't know if people really get opportunities. तो आप पूछ रहे थे कि हॉलीवुड में लोग अपने अपने स्टंट्स करते हैं या कभी कभी मौका ही नहीं मिलता. जैसे कि आप कह रहे हैं कि वहाँ के सारे एक्शन डायरेक्टर्स आए थे, दे वर ऑल फैंटास्टिक, इसलिए आए थे. मगर मजा तो तब आया जब हमारे इंडियन एक्शन डायरेक्टर आए थे हमारे सेट पे, और जब हमने तब एक्शन की, जब रवि वर्मा आए थे. आई थिंक दैट वाज द रियली फन पार्ट ऑफ इट. अब चलो यार, अब घुसे मारो. कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है. तो इंडिया इज up there and we are doing very very well, and trust me, जितना हमको मिलता है उसके अंदर जो इन्होंने किया है इस फिल्म में, वाकई कमाल का है. नूरा, आपने कितना क्रैक एक्शन किया इस फिल्म में. और दूसरा, जब विद्युत, अर्जुन आपके जैसे हॉट स्टार सेट पर हों तो गर्मी कितनी हो रही थी. फायर ब्रिगेड को बुला के उस गर्मी को शांत करवाना पड़ा कि नहीं? Fire brigade, wow. The set was on fire. I'm not gonna lie, of course. दोनों बहुत. मुंबई में हीट वेव चल रहा था. वाकई में it was 45 degrees जब हम शूट कर रहे थे नोरा के साथ. फिर नोरा भी आ गई तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया. Oh God. सच बताओ, मैं ये सब के बारे में नहीं सोच रही थी, क्योंकि जो भी स्टंट मुझे करना चाहिए था रोलर ब्लेड्स के साथ, अरे I was going crazy. I was like, ये क्या है? ये कई बार गिरी भी थी. Oh my God, जब oh my God. It's not easy. She fell. It was terrible. So एक सिचुएशन है जब मैं विद्युत के पीछे हूँ और हम जा रहे हैं रोलर ब्लेड्स के साथ एंड स्पीड के साथ, like very fast. एंड हम एक कंस्ट्रक्शन साइट में थे ना. बस यू कैन इमेजिन कंक्रीट कैसा है, इतने सारे पॉट होल्स है. एंड जब मैं कनाडा में थी बचपन में, मैं हमेशा रोलर ब्लेड्स कर रही थी, बट इट वाज लाइक नाइस स्ट्रीट्स, नो पॉट होल्स, नथिंग. तो यहाँ पे इतने सारे क्रैक्स है, इतने सारे पॉट होल्स है, एंड सर बोल रहा है कि प्लीज तेज से जाना है रोलर ब्लेड्स के साथ. I'm like, तेज से? इतने सारे पॉट होल्स, how? It's not possible. So I said, chalo, let's just do it, because Arjun sir is doing his stunts, Vidyut sir is doing his stunts, तो मुझे भी करना चाहिए. Vidyut is also, वो भी कर रहा है अपना stunts, so I'm like, मुझे भी करना है. I didn't want to look like, नहीं मुझे stunt double चाहिए. So I was like, चलो करते हैं. So we're going with speed, ta 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 ta, and then suddenly I just fall. Oh, उसके ऊपर क्या है, हमारे बीच में एक rope है. Okay, so he's got a rope on his waist. मेरे वेस्ट पे रोप है, एंड ही इज गोइंग एंड आई एम गोइंग फुल स्पीड में जा रहा हूं, फुल स्पीड में जा रहा हूं. Boom, 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 boom. Then I fall. So when I fall, he doesn't know that I have fallen. So he's going. So he's dragging me with speed. So I have been dragged across this whole concrete area, and I'm like, one thing, no, a martial arts guy knows everything. वो उसको सब पता है, कौन गिर गया है, कौन किलर है, क्या हो रहा है. You think उसके पीछे It was so, oh my God. तो मैं चिल्ला रही थी, फिर उसने रुका, and he's like, oh my God. पूरा पीछे ना glass. And we all were very concerned yeah. if we got the shot or not. Yeah, I know that, because you're like, it's okay, shot मिला है, it's fine Nora, thank you. And I'm like, call a doctor. मैं पीछे था स्टेज के, और मुझे आदित्य दत्त ने एज अ डायरेक्टर पूछ ही लिया. वो अर्जुन भगाता हुआ गया था गाड़ी को, तुम क्यों नहीं गए? ये पीछे बैठी थी, गिर सकती थी. बट इनको चाहिए कि वेंट्री जब आप लोगों के सामने आया था फुल स्पीड में आओ, इसीलिए धीरे गया था. And also to add, when I got hurt, I wanted to act कि no, मैं भी Vidyut की तरह हूँ, it's fine, I do my own stunts. So I got up, I'm like, I'm fine. Everyone's running, ma'am, I'm like, I'm fine. But I was not fine. I cried in my vanity like a baby. Alright, so that's all we have for you, ladies and gentlemen. लेकिन जाते